नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना विनोद कुमार तुषार और आप देख रहे हैं बढ़ते बेक ऑफ कदम मेरे साथ। आइए जानते हैं इस समय की विशेष खबर। हमारे कर्मचारियों का तो 80% शोषण हो रहा है और हम अब चोरों को करना शुरू कर दें। पुलिस प्रशासन क्या कर रही है, लीडर क्या कर रहे हैं, पॉलिटिकल लीडर क्या कर रहे हैं। कभी आप लोगों ने उनसे सवाल किया है कि आप लोग अपनी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए वोट कर रहे हैं? कर्मचारी मोर्चा की अपनी तीसरा भी डिमांड है क्योंकि पिछले कई साल तो सर जो हमारी ये मांग है, ये पहले तो हमारे जो संयुक्त कर्मचारी मोर्चा है ये हमें बनाना क्यों पड़ा है, क्योंकि चंडीगढ़ में जो पॉलिटिकल पार्टियां है या चंडीगढ़ में जो अफसरशाही इस समय है मौजूद है, उसको देखते हुए हमें जो संयुक्त कर्मचारी मोर्चा है ये बनाना पड़ा है। क्योंकि हम अपने अपने विभाग में, अपने अपने डिपार्टमेंट में अलग अलग यूनियन बना के, अलग अलग फेडरेशन बना के कर्मचारियों की आवाज उठा रहे थे, लेकिन चंडीगढ़ प्रशासन में ऐसे अधिकारी बैठे हैं जो उस आवाज को बिल्कुल नहीं सुन रहे थे, जिस कारण मजबूर होकर हमने फैसला किया कि चंडीगढ़ की जो मेन जथेबंदियां वो सारी इकट्ठी होकर एक प्लेटफॉर्म पे आके कर्मचारियों की जो मांग है वो उठाएगी। क्योंकि मांग एक है, हमारी जो अलग अलग फेडरेशन है उनमें जो कर्मचारियों की मांग एक है, और जो हमारी मेन मांग इस समय जो चंडीगढ़ में, जैसा कि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बताया कि जो चंडीगढ़ में आउटसोर्स प्रथा है, प्रोडक्शन जो प्रथा है, सबसे बड़ा शोषण जो आज चंडीगढ़ में हो रहा है वो आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ हो रहा है। और हमारी जो मांग है कि आउटसोर्स कर्मचारियों को उनकी जो सर्विस है उसको सुरक्षित किया जाए, और ये काम जो मौजूदा सरकार है या जो पॉलिटिकल पार्टियां चंडीगढ़ में जो हमसे वादे करती है इलेक्शन के टाइम पे, हमारी मांग उनसे है। हमारी मांग चंडीगढ़ में जो अफसरशाही जो मौजूद है उनसे हमारी मांग है कि कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिसके तहत जो हमारे आउटसोर्स कर्मचारी है जो इस समय मौजूदा समय में चंडीगढ़ की रीढ़ की हड्डी है, उनकी जो जॉब है वो सुरक्षित है। सबसे पहले तो ये दसो कर्मचारी कई मोर्चे जो अलग अलग बनाते से कभी प्रशासन की वजह से, लेकिन थोड़ा संघर्ष हर बारी इस आपसे मनोज जी ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। मैं कहना चाहना संयुक्त कर्मचारी मोर्चा बनाने का मकसद ये है कि कल्ले कल्ले लड़ते सी फाउंडेशन अपने अपने तौर पर सुनवाई नहीं सी हुई, हुण इकट्ठे होकर जोड़ा है ना ये बनूगा आपसन ਇਹਦਾ रिजल्ट कुछ होर होगा। इस करके संयुक्त मोर्चा बनाना पिया, ਵੱਖ-ਵੱਖ बुला के ਵੱਖ-ਵੱਖ जथेबंदियां बुला के मिठियां गोलियां दे के तोड़ दिंदे आ। ते जे उत्थे जाके गल करनी होवे कोई टाइम लेना होवे छेती खड़े सैकटरी टाइम नहीं मिलता, ईमेल करो जी आ करो जी वो करो, इन्ना प्रोसैस मिलने वास्ते अफसरां ने लंबा कर दिता कि मिलने का भी टाइम जो है सही तरीके नहीं दे रहे। इस करके संयुक्त मोर्चा बनाना पिया। जिस तरह महंगाई अपनी तरफ से कर्मचारी 12,000, 10,000, क्या आपकी प्रशासन दिसदा है जी, सब कुछ दिसदा। उन्होंने इन्ने हजार भी जिन्ने हजार साडे कच्चे कर्मचारी लेने इन्ने हजार की तो शराब की बोतल पी लेने तो लम्मा के बैठ के अपने करते है, सब कुछ दिसदा। पर जिहड़ा है मसला हल नहीं करना चाहते, नीति और नीयत दोवां दे विच फर्क है। असीं फैसला लवांगे, बैठांगे इकट्ठे दुबारे, जो भी फैसला होएगा वो तुहानूं दसांगे। फैसले सख्त लेने पैणगे सानूं। सर आज संयुक्त कर्मचारी मोर्चा की मुद्दे हमने पहले ही आपके सामने रखे हैं जब स्टार्टिंग हमने शुरू किया था। मेन जो मुद्दा अभी लास्ट में विपिन सिंह ने जो रखा है कि अगर मकान के जो हाउसिंग बोर्ड के मकान है वहां पर वन टाइम सेटलमेंट हो सकती है, तो कर्मचारी जो 2006 में उमा देवी वर्सेस कर्नाटक के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितने जो कर्मचारी आपने रखे हैं जिनकी 10 साल की नौकरी हो गई है उनको वन टाइम जो है एग्जाम करके पक्का करो, इन फ्यूचर ये भर्तियां ना करो।
2006 के बाद आज देख लो 20 साल हो गए। सरकार ने वो कर्मचारी पक्के नहीं किए वन टाइम, लेकिन वो भर्तियां आज भी जारी है। इसका एक पहला मुद्दा तो हमारा यही है कि जितने हमारे कंट्रोल कर्मचारी हैं 10 साल की नौकरी पूरी कर चुके हैं उनको पक्का किया जाए, और दूसरे जो आउटसोर्स जो कर्मचारी हैं उनको गवर्नमेंट के थ्रू, गवर्नमेंट एजेंसी के थ्रू 60 साल की जो है नौकरी की गारंटी दी जाए, और इक्वल पे जो है उसको हमारा इंश्योर किया जाए। ये हमारी जो मेन मांग है, जो कोर इशू है। उसके अलावा डिपार्टमेंट के इशू भी है, बाकी चाहे डेथ केस का मुद्दा है, डिपार्टमेंट तोड़े जा रहे हैं, खत्म किए जा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन की जा रही है, वो मुद्दे हैं, और तमाम जो डिपार्टमेंट के मुद्दे हैं वो सरकार हल करने की बजाय टर्मिनेशन कर दो, सस्पेंशन कर दो, FIR लॉन्च कर दो, एस्मा लगा दो। तो इस तरह का जो सरकार काम कर रही है, इसके खिलाफ जो है संयुक्त कर्मचारी मोर्चा बना है। ये लगातार हमने इसमें आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक लड़ाई का जो है फैसला किया गया है। इमीडिएटली हम अपनी कन्वेंशन करके एक लंबी लड़ाई का जो है इसमें हम ऐलान करेंगे। सर, राजनीतिक पार्टियों का भी अभी आपने जिक्र किया कि वादे किए जाते हैं, लेकिन उसको लेकर क्या कहते हैं? राजनीतिक पार्टी को हम बिल्कुल कहना चाहेंगे, चाहे अभी रजीव सिंह हंसी जी ने कहा, चाहे रूलिंग पार्टी है उसकी ज्यादा जिम्मेवारी बनती है, मेरी अपोजिशन पार्टी है उनकी जिम्मेवारी बनती है। ये सिर्फ ये नहीं है कि इलेक्शन के टाइम आके कह दो कि हम पक्के कर देंगे, आपको बराबर काम बराबर वेतन लागू करा देंगे, आपकी प्रमोशन करा देंगे, डिपार्टमेंट नहीं तोड़ेंगे, पार्कों को जो है निजी सोसाइटी को नहीं देंगे। लेकिन उसके बाद जो फिर काम सारे वही करते हैं। इसलिए हमारा बिल्कुल एक दृढ़ निश्चय है, अगर पॉलिटिकल पार्टियां मुलाजिम के खिलाफ काम करेंगी तो हमें नेचुरली तौर पर जो है बहुत बारीकी से अपना ध्यान करके, सोच विचार करके अपने संघर्ष को जो है उनकी तरफ भी हमें मोड़ना पड़ेगा। ये थोड़ा लाजमी है। जोशी साहब, जिस तरह से आप पिछले कई वर्षों से लड़ाई को लड़ रहे हैं, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नर हाउस, सभी जगह आप मिले हैं, भाषण जरूर मिला है, लेकिन उसके बाद काम नहीं हुआ, इसको किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल विनोद जी, आपकी बात ठीक है कि हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। मैंने पहले आपको बताया था कि हम क्योंकि डिपार्टमेंट वाइज अपने में तौर पर जो हमारी यूनियन है, फेडरेशन संघर्ष कर रही है, लेकिन सरकार जो है उनकी जायज जो ग्रीवेंसेज है, जो उनके अच्छे जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए मुद्दे हल करने की बजाय जो दूसरी तरफ जो है निजीकरण कर दो, रिटर्नमेंट कर दो, छटनियां कर दो, इस तरह के काम करके जो है मुलाजिम के मोरल को डाउन कर रही है, और कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय के बारे में सुनने को भी तैयार नहीं है। इस करके जो मोर्चा जो है हमने फैसला किया है कि अब हम ज्यादा देर तक सरकार की जो बदसलूकी जो सरकार कर रही है उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप कह रहे हो 80% कर्मचारी कॉन्ट्रैक्चुअल है या ठेके में है, तो आम आदमी भ्रष्टाचार से ग्रस्त है। कभी आपने भ्रष्टाचार पे कभी आवाज उठाई है भी हाँ ये हमारे डिपार्टमेंटों में इतना भ्रष्टाचार है, इस पे कभी आपने आवाज उठाई है? हमेशा आपकी बात को बिल्कुल सर, बिल्कुल हमने आवाज उठाई है, आदमी के बारे में सोचा भी हाँ जी वो कहीं हमने एज ए टेक्निकल सर बहुत बार ये मुद्दा उठाया है। हम आज भी जो स्मार्ट सिटी में जो घपले हुए हैं, बिजली की डिजिटल में जो घपले हुए हैं, सरेआम जो है करोड़ों रुपए की ठगियां हुई हैं, और इसी तरह जो हमारे जो स्मार्ट मीटरों के नाम पर घपले किए जा रहे हैं, हम आपके माध्यम से डिमांड करते हैं कि ये विजिलेंस की इंक्वायरी की जाए, सीबीआई की जो इंक्वायरी करा के इनका पर्दाफाश होना चाहिए। जो लोग जो है डिपार्टमेंट को बदनाम करके अपने झोलियां भर रहे हैं, हम तो इसकी डिमांड कर रहे हैं। किसी अधिकारी को आपने मिला किया आज तक? बिल्कुल हमारा काम ही है कि डिपार्टमेंट ऐसा बताइए जहाँ पर भ्रष्टाचार नहीं है, और आपने किसी हर डिपार्टमेंट को हम बदनाम नहीं करना चाहते, लेकिन जहाँ जहाँ हमारी नजर में बात आती है, चाहे हमारे जो भी लीडरशिप है, आप कर्मचारी हो, हम चाहे बिजली में घपले हुए हैं, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में घपले हुए हैं, ट्रांसपोर्ट में घपले हुए हैं, हर एक घपलों के खिलाफ जो हम अपनी आवाज उठाते हैं। श्रीमान जी, सबसे बड़ा मेरा नाम सुरलख सिंह है, मैं अपने कन्वीनर जॉइंट सेक्रेटरी ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਅੱਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡਾਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰੇ ਐਮਓਯੂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੱਗੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਦਵਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਟਿਊਬਲਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਤੇ ਕਈ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਹੁਣ थोड़ी सख्त ही होगी, जिदा साडे हंस जी ने दस्सिया कि हुण सानूं सख्त फैसले लेने ही पैने हैं। इस करके मैं थोड़े राही ये जरूर कहांगा कि प्रशासन नूं चेता देनी है कि साडे मसले जल्दी हल कर देण, नहीं तो साडा संघर्ष शुरू है। धन्यवाद।